हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 26 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 26 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 2 राखीगढ़ी हरियाणा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है यह दोस्तों हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया है। 32 करोड़ की लागत से दोस्तों यहाँ पे अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का भी निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह कौन सा है? तो यह पुरातात्विक खुदाई, मतलब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा जो पुरातात्विक खुदाई की गई थी यही दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वह कांस्य युग से है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत जो स्थापत्य का प्रमाण है यह कहाँ से मिला था? धौलावीरा से मिला था, जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता से जो आपको याद रखना है। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इस खिताब को जीता है बांग्लादेश ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो यह नेपाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है इसका नया नाम दोस्तों बदलकर क्या कर दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है वह दोस्तों अस्ताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? दोस्तों यह जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम है इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पर? तो याद रखना अमेरिका में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह है इसे 19 सितंबर से 25 सितंबर तक मनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र झाझरिया जिनका संबंध भाला फेंक से है, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मोरक्को में जो आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है इसमें रजत पदक जीता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आपके लिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 टू व्हीलर चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पहला ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है इसमें टू व्हीलर चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वह करने वाला है ग्रेटर नोएडा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और याद रखना दोस्तों ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, लेकिन यह दिल्ली NCR का भी भाग है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रेटर नोएडा भारत की पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेजबानी करेगा। और इस प्रतियोगिता में 19 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिससे दोस्तों देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों ग्रेटर नोएडा में जो कि उत्तर प्रदेश में है यह पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेजबानी करने वाला है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल है वह आनंदीबेन पटेल है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह लखनऊ है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि भारत की जो 12वीं महारत्न कंपनी है इसका दर्जा अब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को दिया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अब तक दोस्तों भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी थी और अब 12वीं जो महारत्न कंपनी है इसका दर्जा किसे दे दिया गया है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। तो महारत्न कंपनी का दर्जा ऐसी कंपनी को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो और जिसका सालाना टर्नओवर दोस्तों पिछले 3 साल में लगभग 25,000 करोड़ से अधिक होना है। साथ ही पिछले 3 साल में दोस्तों इसकी जो औसत नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो यह पैरामीटर होते हैं दोस्तों महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल करने के। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके सीएमडी कौन है, तो यह विवेक कुमार देवांगन है। याद रखना दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के जो सीएमडी है वह कौन है, तो यह विवेक कुमार देवांगन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिन्हें दोस्तों भारत की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी और ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, यह दोस्तों नवरत्न कंपनियां हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो पीएम केयर्स फंड है इसका नया ट्रस्टी रतन टाटा जी, करिया मुंडा और केटी थॉमस को मतलब उपयुक्त तीनों को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी घोषित किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4। मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे जो रतन टाटा जी है यह एक उद्योगपति और ये जो करिया मुंडा है यह दोस्तों यह लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर है। वहीं पे दोस्तों हम बात करें केटी थॉमस की जो कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं पीएम केयर फंड की। तो पीएम केयर्स फंड की जो स्थापना है वह कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में मदद मुहैया कराने प्रभावित हुए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम केयर्स फंड में लगभग 7,032 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। याद रखना पीएम केयर फंड की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी रतन टाटा जी, करिया मुंडा और केटी थॉमस, जिन्हें पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी बनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आईसीसी द्वारा किए गए नए बदलाव के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितना समय के अंदर तैयार होना होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों 2 मिनट के अंदर तैयार होना होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो हाल ही में दोस्तों आईसीसी के द्वारा कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। वनडे और टेस्ट में अब एक बल्लेबाज को अगर गेंद का सामना करना है तो इसके लिए इन्हें 2 मिनट के अंदर तैयार होना होगा। आईसीसी के नए नियम के अनुसार दोस्तों अब खिलाड़ी को वनडे और टेस्ट में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर गेंद खेलने के लिए तैयार होना होगा। पहले यह नियम केवल T20 में था, जिससे खिलाड़ियों को 90 सेकंड में अंदर स्ट्राइक लेनी होती थी, लेकिन अब दोस्तों 2 मिनट नियम से इसे वनडे और टेस्ट में भी लागू कर दिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 मिनट्स। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं आईसीसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसके अध्यक्ष दोस्तों ग्रेग बार्कले हैं। मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के जो सीईओ है वह जोफ एलार्डिस है, यह आपको याद रखना है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आईसीसी से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है इसके नए महानिदेशक राजीव बहल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। तो डॉक्टर राजीव बहल
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब ICMR के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के नए सचिव बने हैं। इन्होंने दोस्तों डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 1911 में एज अ IRF मतलब रिसर्च फंड एसोसिएशन के तौर पर की गई थी। 1949 में दोस्तों इसका नया नाम बदलकर ICMR कर दिया था, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों आपको कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो ये राजू बहल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जहाँ पे क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और साथ ही विंबलडन ओपन की जो महिला एकल का खिताब है वह किसने जीता है, यह भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।